तो हमारा मेन फोकस इसी पे रहेगा। R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है, ये चीज़ हमें क्लियर रहना चाहिए। पावर लॉस हम हर जगह सेम लेके चलेंगे, ये हमारा बेस है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी एल इक्वल टू 2p² अपॉन वी एम स्क्वायर इंटू रो इंटू एल बाई ए कर देंगे, तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करें यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए एरिया, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एल, सॉरी ए की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2p² रो इंटू एल अपॉन वी एम स्क्वायर इंटू पी एल के बराबर। ये हमें क्रॉस सेक्शन एरिया इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर की, तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या होगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर पूछें तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे दो लाइनें हैं, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ऑब्वियस सी बात है दो लाइनें हैं, एक आपका फॉरवर्ड पाथ, दूसरा उसका रिटर्न पाथ। एक लाइन का वॉल्यूम ए इंटू एल और दूसरे लाइन का वॉल्यूम ए इंटू एल, यानी एक लाइन ये और एक लाइन ये, इन दोनों का वॉल्यूम ए एल प्लस ए एल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए एल के बराबर। यानी इसको हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्मॉल वी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स ऑफ ए एल के बराबर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना, हमें दो चीजें पे मेन फोकस रखना है। पावर लॉस पीएल की वैल्यू 2p² अपॉन वीएम स्क्वायर इंटू आर के बराबर, जहां पे आर की वैल्यू रो इंटू एल बाई ए है, और वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर है, ये बेस ले रहे हैं ना, तो इसीलिए इस बेस वैल्यू को ही आधार मानते हुए हम बाकी सबका रेशियो वैल्यू हम इस बेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। क्लियर। तो ये चीजें ध्यान में रख के हमें बस वॉल्यूम का रेशियो निकालते जाना है। तो फिलहाल ये डीसी 2 वायर सिस्टम को हमने देखा। अब डीसी 2 वायर मिड पॉइंट अर्थ को देखेंगे हम। और डीसी वायर 2 सिस्टम को मैंने क्या बताया था, ये एक मोनोपोलर सिस्टम होता है, ये एचवीडीसी ट्रांसमिशन में यूज होता है, इसको हम मोनोपोलर भी बोलते हैं, मोनोपोलर कनेक्शन स्कीम फॉर द एचवीडीसी ट्रांसमिशन। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे कैसे क्या चीजें मैथमेटिकली हो रही हैं। हमें पावर ट्रांसमीटर सेम रखना है, पावर लॉस सेम रखना है, लेंथ सेम रखना है, रेसिस्टिविटी भी सेम होगी मटेरियल की। वॉल्यूम को देखना, हमें कितने कंडक्टर यूज हो रहे हैं उस हिसाब से हमें वॉल्यूम निकालना है, फिर उस हिसाब से हमें रेशियो भी कैलकुलेट करना है। क्लियर। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं डीसी 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ सिस्टम पे। ठीक है। डीसी 2 वायर सिस्टम विथ मिड पॉइंट अर्थ। क्लियर। फिर से इसका अगर सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे तो ये एक जनरेटर ये ले लिया हमने, एक जनरेटर हमने ये ले लिया, ये दो जनरेटर ले लिए हमने। क्लियर। और इसके मिड पॉइंट को हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, यानी ये मिड पॉइंट अर्थ हो गया। क्लियर। अगर हम ट्रांसमिशन लाइन को देखें तो यहां से जो लाइन जाएगी ये हमारी सिस्टम की लाइन है। तो ये क्या है, डीसी 2 वायर सिस्टम ही है। लेकिन अब इस केस में मैंने पहले ही बताया था, जो हम वीएम वैल्यू लेंगे वो लाइन टू अर्थ लेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा। ये हमने मान लिया करंट I1 फ्लो हो रहा है, ये भी करंट I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट हमारा I1 हो गया। क्लियर। ठीक है। हमने पहले ही बताया था कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि मैंने पहले बोला था मैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बताऊंगा, आप अंडरग्राउंड केबल को लाइन टू लाइन स्टेज के रेस्पेक्ट में देखेंगे। क्लियर। ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो जो वीएम की वैल्यू होगी वो लाइन टू अर्थ होगा, क्योंकि मैं ओवरहेड ट्रांसमिशन, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का कंपेरिजन कर रहा हूं। अंडरग्राउंड केबल आप खुद से करेंगे, अंडरग्राउंड केबल के लिए जो मैंने वीएम यहां पे लिया वो लाइन टू लाइन हो जाएगा, बस इतना ही होगा। यानी ये वैल्यू वीएम की वैल्यू हो जाएगी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो वैल्यू हो जाएगी वो वीएम की हो जाएगी, यानी दोनों लाइन के बीच का जो वोल्टेज होगा वो वीएम के बराबर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। तो यहां पे क्या है कि लाइन टू अर्थ मैक्सिमम स्ट्रेस होना चाहिए, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो ये लाइन टू अर्थ दो लाइनें हैं, एक लाइन ये, एक लाइन नीचे
ठीक है, और लाइन टू अर्थ के बीच का वोल्टेज कितना है, वीएम, ये भी वोल्टेज वीएम है, ठीक है। यानी टोटल वोल्टेज हमें अगर मिलेगा यहाँ पे तो वो क्या मिल जाएगा, दोनों का सम यानी 2 VM के बराबर। क्लियर, तो 2 VM के बराबर हमें टोटल वोल्टेज मिल गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे पावर ट्रांसमिटेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रांसमिटेड पावर क्या होगा, ट्रांसमिटेड पावर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना है 2 VM, करंट कितना है I1। क्लियर, तो 2 VM इंटू I1 के बराबर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, तो यहां से हम I1 की वैल्यू निकालेंगे तो I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P अपॉन 2 VM के बराबर। अब हम बात करें पावर लॉस की, पावर लॉस की वैल्यू PL की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 वायर है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों वायर में लॉस होगा I1 स्क्वायर R1। यहाँ पे हमने इस सिस्टम के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू और करंट की वैल्यू मैंने पहले ही बताया था क्या क्या चीजें वेरिएबल हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया की वजह से रेजिस्टेंस की वजह से करंट। तो करंट, रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग होगा। जैसे पहले वाले सिस्टम के लिए हमने I, R और A लिया था, तो इस सिस्टम के लिए I1 R1 और A1 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, प्लस I1 स्क्वायर R1, यानी 2 वायर हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोनों वायर में सेम लॉस होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2I1 स्क्वायर इंटू R1 के बराबर। क्लियर, तो PL की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 2 इंटू I1 की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे। I1 की वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है, P अपॉन 2 VM के बराबर, इक्वेशन नंबर 1 से। तो P अपॉन 2 VM का स्क्वायर इंटू R1। क्लियर, ये वैल्यू आ गई हमारी P स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 VM स्क्वायर इंटू R1 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। हमें पता है कि पहले वाले रेफरेंस कंडीशन से जो PL हमारा आया था वो कितना आया था, P स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर इंटू R, ये हमारा निकल के आया था, सॉरी 2P स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर इंटू R, ये चीज हमारी PL की वैल्यू निकल के आई थी। इस PL और इस PL की वैल्यू क्या होगी, मैंने क्या बोला था कि हर एक सिस्टम में पावर लॉस सेम होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन 2 VM स्क्वायर इंटू R1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे अगर हम कैंसिल आउट करेंगे सबको तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, VM स्क्वायर से VM स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी R1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2 इंटू 2 4R के बराबर। क्लियर, यानी R1 यहाँ पे क्या आ गया हमारा 4R के बराबर आ गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं वैल्यू क्या हो रही है। ठीक है, ठीक, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू L बाई A1, पहली चीज तो ये होगी, इक्वल टू 4 इंटू R की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू L बाई A। क्लियर, तो यहां से अगर हम रेशियो निकालेंगे तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A बाई 4 के बराबर। ठीक है, आप रोयल से रोयल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे इनवर्स करोगे तो A1 की वैल्यू A बाई 4 के बराबर आ जाएगी, यानी A1 अपॉन A की वैल्यू क्या आ गई 1 बाई 4। क्लियर, ठीक है, ये हमारा निकल गया रेशियो किसका, क्रॉस सेक्शन एरिया का। लेकिन हमें क्रॉस सेक्शन एरिया का नहीं निकालना है एरिया, हमें निकालना है रेशियो वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ रहा है। क्लियर, तो वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं हम जरा। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, इन दोनों सिस्टम का, जो पहला सिस्टम हमारा था उसका और इस सिस्टम का रेशियो निकालें V1 बाई V के बराबर। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है V1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे दो वायर सिस्टम है, एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 इंटू L वॉल्यूम और दूसरे का A1 इंटू L वॉल्यूम अपॉन V की वैल्यू कितनी आ रही थी 2 इंटू AL के बराबर, ये निकाला था हमने क्योंकि वहां भी 2 वायर सिस्टम था, तो V की वैल्यू 2 इंटू AL के बराबर आ जा रही थी। तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू A1L अपॉन 2 इंटू AL के बराबर, 2 से 2 कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट, ये कितना आ गया A1 बाई A के बराबर। A1 बाई A की वैल्यू कितनी आई है 1 बाई 4, यानी V1 बाई V इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई 4 के बराबर। यानी रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो रहा है 1 बाई 4 हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। अगर ये रिड्यूस हो रहा है रेशियो, तो ऑब्वियस सी बात है कि DC 2 वायर सिस्टम अगर मिड पॉइंट अर्थ है तो उस कंडीशन में जो वॉल्यूम होगा वो DC 2 वायर सिस्टम के रेस्पेक्ट में कंडक्टर का वॉल्यूम 1/4 होगा, यानी
1/4 होगा उसका। क्लियर? तो इस तरह हमने कितनी कंडक्टर सेविंग कर ली आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? ऐसे ही सिस्टम आगे बढ़ता जाता है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमारा जो वॉल्यूम का रेशियो हो हमें कैसे निकालना है और क्या करना है। ठीक है, ठीक। अब हम नेक्स्ट सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे, वो हमारा क्या है, डीसी 3 वायर सिस्टम। तो हम नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, डीसी 3 वायर सिस्टम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सिस्टम है डीसी 3 वायर सिस्टम। क्लियर? जैसे वहां पे क्या था, मिड पॉइंट को अर्थ कर दिया था, यहां भी हमने 2 जनरेटर टर्मिनल लिए। क्लियर? ठीक है, और 3 वायर सिस्टम का मतलब हो गया हमें 3 लाइनें यूज करनी पड़ेंगी। एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, और एक लाइन ये हो गया। ये हमारा डीसी 3 वायर सिस्टम है। यहां पे हमने इस पॉइंट को अर्थ कर दिया। क्लियर? ऑब्वियस सी बात है, जिस पॉइंट को हमने मिड पॉइंट को अर्थ किया है तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल स्ट्रेंथ होगा वो लाइन टू अर्थ के बीच में होगा, यानी ये वोल्टेज। ठीक है, ये हमने करंट I2 मान लिया, ये भी करंट I2, और ये जो टोटल वोल्टेज आ जाएगा वो Vm प्लस Vm यानी 2Vm के बराबर आएगा। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ठीक है, जो यहां पे थर्ड वायर होता है जिसको हम रिटर्न कंडक्टर करते हैं, यानी जो थर्ड वायर है, ये जो वायर आपको दिख रहा है, क्लियर, ये हमारा थर्ड वायर है। क्लियर? ये थर्ड वायर एक रिटर्न वायर की तरह से काम करता है। क्लियर? थर्ड वायर बिहेव्स एज रिटर्न कंडक्टर। क्लियर? रिटर्न कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि एक बार पूरा करंट का फ्लो ऐसे होगा, यानी ये करंट I2 यहां जाएगी, फिर यहां से यहां करंट I2 ऐसे फ्लो हो जाएगी। क्लियर? एक बार सिस्टम ये होगा, यानी जनरेटर अगर ये 1 हम मान लें, ये हमारा जनरेटर 1 है, ये हमारा जनरेटर 2 है। क्लियर? तो एक बार अगर जनरेटर 1 से कनेक्टेड है सिस्टम तो करंट का फ्लो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर ये जनरेटर 2 से कनेक्टेड है सिस्टम तो करंट का फ्लो ऐसे हो जाएगा I2। यानी पूरे कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि अगर एक कनेक्शन स्कीम में, यानी 1 कनेक्शन स्कीम में देख रहे हैं तो करंट का फ्लो क्या हो रहा है, जो रिटर्न कंडक्टर है उसमें करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है। क्लियर? और जब आपका दूसरा सिस्टम कनेक्ट होता है तो उसमें करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है। दोनों करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है कि डीसी नेचर में हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, लेकिन करंट का डायरेक्शन यहां पे क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, तो एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर एक बार कनेक्टेड है 1 से, तो जो रिटर्न कंडक्टर है उसमें मान लिया हमने करंट पॉजिटिव मिल रहा है जब वो 1 से कनेक्टेड है। क्लियर? जब वो 2 से कनेक्टेड है तो सेम वैल्यू ऑफ करंट मिल रही है, लेकिन वो निगेटिव मिल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो रिटर्न कंडक्टर का करंट है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो गई, ये आपका प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है, तो एवरेज वैल्यू कितनी हो गई, 0। यानी रिटर्न कंडक्टर से कोई करंट फ्लो नहीं होता। क्लियर? तो रिटर्न कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब नो करंट फ्लोज थ्रू इट। इस कंडक्टर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और जो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं इस कंडक्टर का वो जस्ट हाफ लेते हैं मेन वायर का। यानी अगर जो थर्ड वायर रिटर्न कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, वो जो मेन लाइनें होती हैं, वो यानी जो आउटर कंडक्टर होते हैं उसका जस्ट हाफ क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लेते हैं। यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रिटर्न कंडक्टर इज हाफ ऑफ आउटर कंडक्टर एरिया ऑफ रिटर्न कंडक्टर इक्वल टू हाफ ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आउटर कंडक्टर। तो ये चीज दिमाग में रखते हुए हमें पूरी एनालिसिस करनी है। तो ये 3 वायर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड वायर एज अ रिटर्न कंडक्टर यूज होता है, और उस कंडीशन में थर्ड वायर के थ्रू
जो एवरेज वैल्यू होती है करंट की वो 0 होती है, यानी थर्ड वायर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होता। जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं हम जस्ट हाफ लेते हैं। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि नो करंट का मतलब क्या हो गया, क्लियर? नो करंट का मतलब क्या हो गया कि आपका ठीक है। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है रिटर्न कंडक्टर से, तो ऑब्वियस सी बात है कि पावर लॉस भी क्या होगा, पावर लॉस इन द रिटर्न कंडक्टर इज ऑल्सो जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि करंट जीरो है। जब करंट जीरो है तो पावर लॉस भी जीरो होगा। तो ये चीजें दिमाग में रखते हुए मैथमेटिकल एनालिसिस करनी है। तो हम मैथमेटिकल एनालिसिस यहाँ पे करने जा रहे हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस करते समय बस आपको ध्यान रखना है कि थर्ड कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो वहां पे कोई पावर लॉस नहीं होगा, और थर्ड कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो जस्ट आधा है किसके, आउटर कंडक्टर के। क्लियर? ये चीज दिमाग में रखते हुए पूरी पूरी एनालिसिस करनी है। तो मैथमेटिकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं हम। मैथमेटिकल एनालिसिस डीसी 2 वायर जो मिड पॉइंट अर्थ था वही सब पूरा चलेगा यहाँ पे। ट्रांसमिटेड पावर एज यूजुअल P इक्वल टू कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना है 2 VM, वोल्टेज कितना है 2 VM के बराबर। क्लियर? और करंट कितना I2, तो 2 VM इंटू I2 के बराबर। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P अपॉन 2 VM के बराबर। क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया हमने। तो यहां से हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू को पुट करेंगे। पावर लॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर लॉस इक्वल टू PL इक्वल टू, दोनों आउटर कंडक्टर में ही केवल पावर लॉस होगा, I2 स्क्वायर R2 एंड I2 स्क्वायर R2। यहां पे कोई लॉस नहीं होना है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कोई लॉस, इस कंडक्टर में कोई लॉस नहीं होगा। तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, I2 स्क्वायर R2 प्लस I2 स्क्वायर R2 के बराबर, यानी 2 इंटू I2 स्क्वायर R2। क्लियर? I2 की वैल्यू हम पुट करें यहां पे तो 2 इंटू P स्क्वायर अपॉन 4 VM स्क्वायर इंटू R2। सारा एनालिसिस 2 वायर मिड पॉइंट अर्थ की तरह ही है। ये वैल्यू आ जाएगी P स्क्वायर अपॉन 2 VM स्क्वायर, बस वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज आएगा वो हम देखेंगे, R2। तो यहां पे PL की वैल्यू जो हमें मिल गई वो क्या मिल गई, P स्क्वायर अपॉन 2 VM स्क्वायर इंटू R2 के बराबर। और यही वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो आपने रेफरेंस लिया है वो क्या लिया था, 2P स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर इंटू R2, R के बराबर होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, रेफरेंस हमारा यही था ना, 2P स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर इंटू R के बराबर। फिर से वही चीज है यहाँ पे, P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल, VM स्क्वायर से VM स्क्वायर कैंसिल। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो R2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 4 टाइम्स ऑफ R के बराबर आ जाएगा। और R2 को हम लिख सकते हैं रो इंटू एल बाई A2 इक्वल टू 4 इंटू रो इंटू एल बाई A। तो यहाँ से A2 बाई A की वैल्यू जो आएगी वो 1/4 आ जाएगी। सारा कुछ DC2 वायर मिड पॉइंट अर्थ की तरह ही है। क्लियर? पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस, बस वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो देखते हैं कैसे। कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि थर्ड वायर को लोग वॉल्यूम में लेते ही नहीं है। मैकेनिकली तो थर्ड वायर एग्जिस्ट कर रहा है ना, इलेक्ट्रिकली उसमें करंट जीरो है, पावर लॉस नहीं है, लेकिन मैकेनिकली तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। वो वायर एज ए रिटर्न कंडक्टर तो यूज ही हो रहा है। क्लियर? तो इस बात का ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो गलती हो जाती है यहाँ पे। तो फिर से वही काम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, V2 मान लिया इसके लिए वॉल्यूम, V2 बाई V की वैल्यू क्या हो जाएगी, आउटर वायर के लिए वॉल्यूम क्या होगा, A2L प्लस A2L के बराबर, प्लस आपका ये कंडक्टर भी तो एग्जिस्ट कर रहा है मैकेनिकली, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने क्या बोला था, रिटर्न कंडक्टर के लिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं वो जस्ट हाफ लेते हैं आउटर का। तो हाफ लेने का मतलब क्या हो गया, A2/2, लेंथ तो सबकी सेम ही होगी, A2/2 इंटू एल के बराबर। ठीक है, A2/2
2 अपॉन, वहां पे वॉल्यूम कितना था 2 टाइम्स ऑफ AL के बराबर। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो निकल के आएगी आपकी 5/2 A2 इंटू L अपॉन 2AL। क्लियर? L से L कैंसिल आउट, तो ये आ गया आपका 5/4 इंटू A2/A। क्लियर? A2/A की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखी है। A2/A की वैल्यू कितनी आई हमारी 1/4 के बराबर। वैल्यू पुट कर दो, हमें वॉल्यूम का रेशियो मिल जाएगा। क्लियर? वैल्यू पुट करें जरा, वैल्यू पुट करो यहां पे। तो V2/V की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5/4 इंटू 1/4, दैट्स मीन इट्स वैल्यू इज 5/16। तो अगर टू वायर के रेस्पेक्ट में इसको कंपेयर करें तो यहां भी क्या हो रहा है, वॉल्यूम अगर 3 वायर सिस्टम हम यूज कर रहे हैं तो इस कंडीशन में भी कंडक्टर का वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। लेंथ फिक्स है लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया जो है कंडक्टर का उन तीनों वायरों का वो कम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द DC 2 वायर सिस्टम। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि ये तीनों सिस्टम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्या इनकी वैल्यूज होती हैं, कैसे हम इसको मैकेनिकली कंपेयर करते हैं। तो इस लेक्चर में बस यहीं तक हम करेंगे। DC मैंने पहले ही बोला था कि इस लेक्चर में हम DC सिस्टम को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंगल फेज AC सिस्टम को कवर करेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंगल फेज टू फेज AC को हम कवर करेंगे और उसके बाद हम 3 फेज AC को कवर करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे कंपेरिजन समझ में आया होगा कैसे हम मैकेनिकली कंपेरिजन करते हैं, और अगर सिस्टम थोड़ा सा चेंज होता है तो कंडक्टर की साइज या क्रॉस सेक्शन एरिया में कैसे आपका चेंज आता है, ये चीज़ भी आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप वो चैट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।